Hi friends, subscribe our Oasis Classes channel and click this bell icon so you will get all new videos notification. Thanks all of you. Okay, welcome back guys to our channel, that is Oasis Classes. Today we are getting many comments. Sir, आप new chapter कब start कर रहे हैं? Sorry for the long time. We are coming after so many long time because the circumstances is not good. So we are taking next chapter, that is chapter number 12, electricity. Your textbook page number 199. तो हम आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो आपका 10 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का चैप्टर है. ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पूरा वीडियो देखिए. ओके, सो वी आर स्टार्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है वो हमें पहले जानना पड़ेगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एनर्जी होती है. और हमने लास्ट देखा है क्या? एनर्जी मेजर इन अ जूल. एनर्जी मेजर इन अ जूल because electricity also the one form of energy. Also the one form of energy. So we are just continue with this. What is electricity? Actually electricity होता यह है क्या, एक जो फॉर्म होता है वो दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट होके आया है. जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल एनर्जी है ना, एलपीजी. दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी. सो हम यहाँ पर एनर्जी का टॉपिक पढ़ेंगे. वो एनर्जी जो हमारे चैप्टर में दी है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाना चाहता हूँ. वो जो है वो देखिए आपकी बोर्ड में लिखा है, दैट इज फर्स्ट चार्जेस. हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेस इज देयर? चार्जेस होते कितने टाइप के हैं? ठीक है, चार्जेस जनरली दो टाइप के होते हैं. पीपल आर टेकिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट इन आवर चैप्टर एंड फॉर द फ्यूचर यूजेस वी कम टू नो दे आर द थ्री टाइप ऑफ चार्जेस. हाउ मेनी चार्जेस? थ्री. जो थ्री चार्जेस होते हैं वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. जस्ट लिसन केयरफुली. दैट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल. ठीक है, थर्ड वन क्या होता है? न्यूट्रल. तो पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज प्रोटॉन. ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड इज न्यूट्रॉन. ठीक है, ये चार्जेस होते हैं. जनरली हम जो भी चार्जेस के बारे में बात करेंगे अब से आगे, वो तीनों चार्जेस के बारे में. ठीक है, तो मैं आपको पहले जो मोस्ट फेमस चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव, उन्हीं की हम बात करेंगे. बाद में हम न्यूट्रॉन को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उस पर भी बात करता हूँ. ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए. इफ एनी डाउट, एनी क्यूरी, जस्ट यू कैन कमेंट टू अस. ओके, सो हियर वी आर जस्ट स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. फर्स्ट आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, दैट इज करंट. अब करंट होता क्या है? सी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज द वन टाइप ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक टाइप के चार्जेस होते हैं. तो यहाँ पर करंट मतलब क्या? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो हम बोलेंगे वैसे करंट फ्लो हो रहा है आपके कंडक्टर में. कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? ये आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है. कंडक्टर क्या होता है? जो हीट को फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, वो होता है कंडक्टर. जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे एल्यूमिनियम, है ना. एल्यूमिनियम में आपका गोल्ड है, सिल्वर है आपके. ठीक है, तो ये आपके क्या होगा? एग्जांपल होगा कंडक्टर के. मतलब कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. और करंट फ्लो होना है मतलब क्या है? ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना है. देखिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर. मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. द डिवाइस विच कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर कॉल्ड सेल. मतलब जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सेल होता है. जैसे कि अगर हम बात करें ये वॉच, ये वॉच इसके अंदर केमिकल सेल है ना. केमिकल सेल, बटन सेल आता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है. बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी आवर नीडल्स आर गोइंग टू रोटेट एंड परफॉर्म देयर रोल. तो यहाँ पर हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि दो टाइप ऑफ चार्जेस हम यूज करने वाले मोस्टली चैप्टर में, दैट इज प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम निकाल के बताऊँ तो वो डायग्राम इस तरह से आ जाएगी. ये बल्ब है आपका. ठीक है, ये आपका बैटरी है, ये की है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव की
समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर बल्ब क्यों ग्लो होगा? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू फ्लो इन दैट बल्ब। एंड ये जो वायर दिख रही है आपको, ये है आपका कंडक्टर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। दो चीजें आपको क्लियर करानी है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन मूव होते निगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन मूव होते निगेटिव टू पॉजिटिव और उसी वक्त इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ध्यान दीजिए, उल्टा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। ये एग्जाम में बहुत बार वीएसटी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोथ नॉन ऑफ दिस। तो आपको क्या सॉल्व करना है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। जनरली यहाँ पर एक लॉजिक क्लियर करा दूं मैं आपको, जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हम ज़्यादा वक्त तक यूज करते हैं, व्हेनेवर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज फॉर लॉन्गर टाइम, दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर गोइंग टू हीट अप, तो गर्म हो जाता है। जैसे कि अभी इस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यू 1 घंटे तक की तो मोबाइल आपका हीट हो जाएगा। आप टॉकिंग कर रहे हैं मोर देन 30 मिनट्स, योर मोबाइल गोइंग टू हीट अप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए कन्वेंशनल करंट। तो इसे कन्वेंशनल करंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आल्सो एंड कन्वेंशनल करंट आल्सो। तो ये आप पॉज करिए वीडियो को और सारी चीजें नोट डाउन करते चलिए। ओके, वी आर जस्ट गो फॉरवर्ड एज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस एज मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट दिखाएंगे किस तरह से? देखिए, दिखाएंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कंडक्टर क्वांटिटी चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, बात समझिए आप, 1 कूलम, ठीक है। कूलम मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चार्जेस है और चार्जेस मेजर किए जाते हैं किसके अंदर? कूलम के अंदर। मैं यहाँ पर लिख दूं करंट मेजर इन एम्पियर, टाइम मेजर इन सेकंड एंड दैट चार्जेस मेजर इन कूलम, ठीक है। तो एक एम्पियर करंट अगर आपको डेवलप करना है तो उसे 1 कूलम 1 सेकंड के अंदर फ्लो करना होगा, ठीक है। 1 कूलम इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। यह हो जाता है आपका एक्सप्रेस 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब 1 एम्पियर अगर करंट डेवलप करना है, फ्लो करना है कंडक्टर के अंदर, तो कितने चार्जेस फ्लो करेंगे? 1 चार्जेस, और वो चार्जेस कितने टाइम में फ्लो करना होंगे हमें? 1 सेकंड के अंदर। तो देखिए यहाँ फार्मूला आ जाता है I = Q/T। तो यहाँ पर बेसिक फार्मूला बन गया हमारा करंट का, I = Q/T, ठीक है। तो लिख लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और सारी चीजें लिखते चलिए। आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। देखो हमें यहाँ लिखा हुआ है अभी कूलम, है ना। कूलम क्या है? चार्जेस का ऐसा यूनिट है। कौन सा चार्जेस? वो हम अभी बात किया हमने, कौन से? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इज दिस चार्ज कंटेन 6 × 10⁸। ये बहुत बार आपके टेक्सचुअल में भी डायरेक्ट 200 पेज नंबर पे आपको पूछा गया है, क्या एक चार्जेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैं यहाँ पे लिख दूं आपको 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 × 10⁸ कूलम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। These are the number of electron in one charge। मतलब एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁸, बहुत 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 ज्यादा होते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन आपको IIT के इसमें मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, IIT के लेक्चर सुनने हैं तो वहां पर भी इसके बारे में डिस्कशन दिया हुआ। द SI यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज एम्पियर। जैसा कि कैपिटल A से दिखाना है, जो साइंटिस्ट है हमारे एंड्रे एम्पियर, उनके ऑनर में इसका SI यूनिट रखा गया है। आगे हम बात करें, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम फ्लो होना चाहिए, तब जाके बनता है 1 एम्पियर। हमने अभी डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय एमीटर, मतलब वो डिवाइस, कौन सा डिवाइस? जिससे हमें मेजर करना है हाउ मच करंट विल फ्लो इन अवर सर्किट। हमारे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये कौन बताएगा हमें? कौन बताएगा? जैसे कि हम 2 व्हीलर चलाते हैं तो स्पीडोमीटर हमें बताता है कि हाउ मेनी स्पीड यू हैव इट,
मतलब कितनी स्पीड से हम बाइक चला रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताएगा कितना करंट, कितना एम्पियर करंट आपके कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ये बताएगा कौन, एमीटर, और वो हमेशा सीरीज में लगा होता है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इफ एनी डाउट, एनी क्यूरी, जस्ट कमेंट टू अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।